वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 4। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है। बच्चों कल हमने ग्रामर पोर्शन में करा था शब्द, वर्ण, वर्णमाला, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, आज हम उससे आगे करेंगे। आज हम करेंगे वाक्य। आज का क्या टॉपिक है? वाक्य मीन्स सेंटेंस। देखिए पहले तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या बोलते हैं? शब्द। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ आपको? ये देखिए, ये यहाँ देखिए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो। ठीक है, वर्णों का मेल जिसका कोई मीनिंग हो। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो। उसमें वर्णों का मेल है, इसमें शब्दों का मेल है। ठीक है, शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर डेट। टुडे डेट इज़ 31 जुलाई 2021। दोबारा रिपीट करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है। पूरी ये जो लाइन है, ये सेंटेंस है। हमको समझ में आ रहा है कि राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको आगे पीछे करके लिख दें, अगर हम इसको लिख दें स्कूल, राम है, जाता, समझ में आ रहा है? ये क्या है? सबके सब ये क्या है? ये शब्द हैं। ये क्या है? सारे के सारे शब्द हैं। अभी क्या है? ये क्रम से नहीं है, तो हमको समझ में आ रहा है कुछ? स्कूल, राम है, जाता नहीं। जब हम शब्दों के इस मेल को बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, मतलब बिल्कुल सही से लिखेंगे, जब वो क्या बन जाएगा? जिसका कोई अर्थ निकलेगा। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जब हम इसको लिखेंगे राम स्कूल जाता है, तब इसका हमको मीनिंग पता चल रहा है कि हाँ, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई ये बोलेगा तो कोई नहीं समझेगा कि क्या बोल रहे हैं, बट अगर हम ये वाली लाइन बोलेंगे, ये वाला पूरा वाक्य बोलेंगे, तो हमको समझ में आ रहा है कि राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। ठीक है, तो यही है। बच्चा बाग में खेल रहा है। बच्चा कहाँ खेल रहा है? बाग में खेल रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये शब्द है हमारे। और शब्दों का यह वह मेल, सब एक साथ मिल गए ना। शब्दों का वह मेल जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य। ठीक है, बच्चा कहाँ खेल रहा है? बाग में खेल रहा है। अब प्रश्न 2 है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? बेटा वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उदय और विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उदय और विधेय। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं, तो उदय को बोलते हैं सब्जेक्ट। सब मतलब उदय क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? उदय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ देखो, राम स्कूल जाता है। इसमें हम किसके बारे में बता रहे हैं? कौन स्कूल जाता है? राम। कौन स्कूल जाता है? राम। तो राम क्या हो गया? उदय हो गया। ठीक है, और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उदय के बारे में जो कुछ कहा जाए। उदय किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय जो उदय के बारे में कहा जाए। ठीक है, जैसे राम, अब राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता है, तो ये स्कूल जाता है पूरा का पूरा क्या हो गया? विधेय हो गया। समझ में आ रहा है आपको? वाक्य में उदय के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। हम पीछे देखेंगे एग्जाम्पल से, आपको समझ में आएगा। जैसे गाय घास खाती है, ये पूरा वाक्य है। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम गाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो गाय क्या हो गया? उदय हो गया हमारा। और गाय के बारे में क्या बात बता रहे हैं हम? गाय के बारे में हम क्या बात बता रहे हैं? वो क्या खाती है? घास खाती है। तो ये क्या हो गया हमारा? विधेय हो गया। समझ में आया आपको?
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वाक्य में वो क्या हो गया हमारा उदय हो गया, और जो बात बोली जा रही है वो क्या हो गया विधेय हो गया। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक तरफ उदय लिख दिया और एक तरफ विधेय लिख दिया। ठीक है, जैसे ये पूरी लाइन है, राम अच्छा लड़का है। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो राम क्या हो गया उदय हो गया, और क्या बता रहे राम के बारे में कि वो कैसा लड़का, अच्छा लड़का, तो ये क्या हो गया विधेय। सेकंड, गाय घास खाती है, ऊपर वाला जो भी समझाया था। किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाय, और गाय क्या कर रही है, घास खाती है। ठीक है, जिस उदय के बारे में जो बात बताई जाती है वो क्या होता है विधेय। बच्चे खेल रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में, और वो क्या कर रहे हैं बच्चे, हम क्या बात बता रहे हैं बच्चों के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या बता रहे हैं पक्षी के बारे में, पक्षी कहाँ बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं। तो ये उदय और ये विधेय। शेर सोया है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेर के बारे में, और क्या बता रहे हैं शेर के बारे में कि वो क्या कर रहा है, सोया है। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से करना है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल भी है, उदय व विधेय छांट कर लिखो। ठीक है, मैं आपको वर्कशीट दूंगी, आप करेंगे कॉपी में अपना, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हाथी झूम रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम हाथी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाथी यहाँ पर लिखेंगे, और हाथी के बारे में हम क्या बता रहे हैं, हाथी के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, झूम रहा है, तो हम झूम रहा है विधेय में लिखेंगे। समझ में आ गया आपको, ये उदय और ये विधेय। समझ में आया। शेर सोया है, जैसे भी बताया था, शेर यहाँ, सोया है वहाँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाड़ी के बारे में। कहाँ पहुँच गई गाड़ी, प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई, तो वो यहाँ पर। ठीक है, मेरे पिताजी बाजार गए, इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिताजी के बारे में। पिताजी कहाँ गए, बाजार गए हैं, तो बाजार गए क्या हो जाएगा विधेय। हलवाई जलेबियाँ बना रहा है, तो इसमें उदय क्या है, हलवाई, हम हलवाई के बारे में बात कर रहे हैं, और पीछे का जितना पोर्शन हुआ वो क्या हो गया हमारा विधेय हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा उदय और विधेय क्या होता है। तो आप ही लोग ये अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करेंगे सब काम। ठीक है, जितना भी मैंने आपको ये समझाया ये आप किस में करेंगे, अपना हिंदी ग्रामर की कॉपी में करेंगे। और आप सभी को आना चाहिए, अगर किसी को नहीं आता है समझ में कि क्या होता है तो आप मुझे बताइएगा मैसेज करके या कॉल करके, तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ओके, आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।